ओवरथिंकिंग जिससे मुझे लगता है कि 80% लोग ही बच पाए हैं, क्योंकि हम सोचने से अपने आप को पीछे हटाते ही नहीं हैं। हम इतना सोच लेते हैं और हमें लगता है कि ओह माय गॉड, हमें तो डीप थिंकिंग करना आता, हम किसी भी सिचुएशन को बहुत बड़े एक स्पेक्ट्रम पे देख सकते हैं। लेकिन आप गलत हो, क्योंकि आपको पता है डीप थिंकिंग और ओवरथिंकिंग में एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। डीप थिंकिंग जो होती है आपको सोल्यूशन देती है, वो सोल्यूशन ढूँढता है। लेकिन जहाँ पर आपने ओवरथिंक करना स्टार्ट किया, वहाँ पर आप क्या करोगे पता है? आप उसका सारा सिनेरियो जो है वो क्रिएट करोगे अपने दिमाग में, और आप ये भी वरी होगे कि फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो कैसे मैं रिएक्ट करूँगी? ऐसा होगा तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे? और मैं ये बोल दी तो ऐसा कैसे हो सकता? ये डिसीजन ले लिया तो फ्यूचर में तो ये हो जाएगा। और ये सारे सिनेरियो जो है आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओवरथिंकिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपके पास भी ओवरथिंकिंग है, क्योंकि लगता है ना कि आपके साथ कोई चल रहा है जो आपके साथ बातें कर रहा है आपके दिमाग में, जब आप सोकर उठते हो या फिर बैठते हो या फिर खाते हो पीते हो, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों में अपने दिमाग के साथ डिस्कशन करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये मज़ा जब हैबिट बन जाए ना, तो फिर ये मज़ा सज़ा हो जाती है, क्योंकि आप ओवरथिंक इतना ज़्यादा करने लगते हो कि किसी भी काम को कंक्लूजन में नहीं ला पाओगे, किसी भी काम में डिसीजन नहीं ले पाओगे, हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, डर लगेगा, क्योंकि आप फ्यूचर पे कमांड करना चाहते हो। यू नो दैट ओवरथिंक हम कब करते हैं? जब हम चाहते हैं कि एक डिसीजन लेना है, इसके 100 तरीके से किस तरीके से चीज़ों सिनेरियो क्रिएट होगी और 100 तरीके से मैं कैसे इससे बच पाऊँगी। हम बेसिकली अपने फ्यूचर पर कमांड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर पे वही हो, और मैं वही सोच रहा हूँ, और फ्यूचर में अगर वही होगा तो मैं कैसे एक्शन करूँगा? क्यों प्रिपेयर करना है खुद को? क्यों इतना तैयार करना है खुद को कि आज ही एक्शन नहीं ले पाओ? इतना इतना जद्दोजहद आपके दिमाग में चले, इतने वॉर आपके दिमाग में चले कि आप खुद से ही खुद की बैटल हार जाओ। ऐसा होता है कि नहीं? आप डिसीजन में पहुँच ही नहीं पाते हो। एक सिंपल सी चीज़ की डिसीजन लेनी होती है, एक ब्रेकअप करना होता है, वो नहीं कर पाते हो। आप एक एक कमिटमेंट देना होता है, वो नहीं दे पाते हो। अगर मैं रिलेटेबल हूँ, तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो। और कांग्रेचुलेशन, आपके पास ओवरथिंकिंग का पावर आ गया है। और ये एकदम नॉर्मल है, पता है हमारे महाभारत में भी इस सिनेरियो को बताया गया है। जब आपको याद होगा कि अर्जुन जो है, अर्जुन ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं युद्ध के वक़्त। जब युद्ध का सिनेरियो क्रिएट होता है, सामने जो अपोज़िशन में होते हैं, लड़ाई में होते हैं, वो उनके क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। लेकिन वो उनके रिश्तेदार भी होते हैं, उनके रिलेशन में होते हैं, उनके भाई होते हैं। तो जब वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि कृष्ण, मैं क्यों लड़ूँ? और इस लड़ाई में किसकी जीत है? इतने सारे क्वेश्चन्स होते हैं उनके दिमाग में। जैसे हम ओवरथिंकिंग करते हैं और हमारे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता और हम छोड़ देते हैं। जब वो कृष्ण जी से बात करते हैं, इट्स मीन्स कि आप अंतर्मन से बात कर रहे हो। आप अंतर्मन से क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं भ्रमित हूँ, मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को कैसे तोड़ूँ जिस रिश्ते को मैंने इतने साल से निभाया है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ गलत है लेकिन मैं बोलूँ कैसे? ये सारी चीज़ें, और मैं बोल दूँगा तो क्या होगा? ये सारे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में रहते हैं। ठीक ऐसे ही अर्जुन के दिमाग में भी था कि मैं किससे लड़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से लड़ाई कर रहा हूँ, वो भी जितने गलत हैं उतने तो हम भी गलत हैं। तो हमें क्यों नहीं सज़ा मिल रही है, वो कैसे बुरे हो गए और मैं अच्छा हो गया। तो आपको पता है कृष्ण जी से ने एक ही बात कही थी, समर्पण की बात, मतलब सरेंडर करने की बात। अर्थ तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपने कर्म पे फ़ोकस करना है। तुम्हारा कर्म अभी कर्तव्य तुम्हें क्या बता रहा है? और टेक अ एक्शन, अगर आज एक्शन नहीं लोगे तो ये युद्ध में तुम हार जाओगे और बुराई की जीत होगी। क्योंकि तुम्हारे इंटेंशन गलत नहीं थे। तुमने डिसीजन नहीं ले पाया, लेकिन तुम्हारे इंटेंशन गलत नहीं, इसी वजह से तुम अभी जो जो पांडव थे वो हमेशा से सही थे और कौरव जो थे हमेशा से गलत थे। कितना अमेजिंग बात है ना? ये अंतर्मन हमें बताता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर रुकते नहीं हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, अर्जुन ने एक्शन नहीं लिया रहता तो युद्ध नहीं होता, और युद्ध में शायद पांडव हार जाते। तो यही चीज़ है, हमें समझना पड़ेगा कि टेक अ एक्शन। तो हमें इस कहानी से क्या समझने मिल रहा है?
कि जब हम अपने अंतर्मन से बात करते हैं, तो अंतर्मन से एक लिमिटेड टाइम तक बात करना है और अपनी थिंकिंग को लिमिटेड रखना है, बहुत ओवर नहीं करना है। और जब भी लगे कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो हमें एक कंक्लूज़न में पहुँचकर उस पे एक्शन लेना है, कर्म करना है, अपने कर्म पे फ़ोकस करना है, बाकी सब चीज़ सरेंडर कर देना है, समर्पित कर देना है भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। आप भगवान को नहीं मानते हैं, तो यूनिवर्स के ऊपर। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये आपके लिए सोच रहा है। आपको इतना नहीं सोचना, आपके पास जो ऑप्शन है, सेलेक्ट योर ऑप्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। इसके लिए जो ऑप्शन चूज़ करना होता है ना, उसके लिए भगवान ने दिमाग दिया है, थिंकिंग पावर दी है। लेकिन इसको जब इस टूल का इस्तेमाल आप गलत और या बार-बार करते हो, तो ये पावर कहीं न कहीं आपको कर्स के रूप में मिल जाता है। ये क्योंकि जो टूल आपको पावरफुल टूल मिलती है ना, वो कभी-कभी इस्तेमाल करने के लिए मिलती है। हमेशा इस्तेमाल करोगे तो ये कर्स हो जाएगा और यही आपको परेशान करेगा। आपको पता है ऐसे एक्शन हम लेते क्यों हैं? क्योंकि हमें फ़ियर होता है चीज़ों को खो देने का। हमें फ़ियर होता है कि फ्यूचर पे हमारा कमांड खो जाए तो जो रिज़ल्ट आने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे फ़ेवर में आना चाहिए, ये फ़ियर होता है हमारे अंदर। और यही फ़ियर होता है, रूट कॉज़ होता है ओवरथिंकिंग का। तो जब आप सरेंडर करोगे ना, समर्पण की भाव आ जाएगी आपके अंदर, तो बस चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएँगी। फिर आपको रिज़ल्ट से मतलब ही नहीं होगा, अपने कर्मनिष्ठ हो जाओगे, कर्म पे फ़ोकस करोगे, अपने कर्तव्य पे फ़ोकस करोगे। सुनने में ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना फैंसी लग रहा होगा या फिर बहुत धार्मिक लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ द एक्चुअल एक्चुअल अ, एक्चुअल पाथ जहाँ पर हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं और लाइफ ईज़ी हो जाएगी, 90% चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी और इसके बाद जो आप इंसान बन के निकलोगे ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करेगा अपने काम पे, अपने डिसीज़न मेकिंग पे और चीज़ों को एक लिमिट तक इवैल्यूएट करेगा, ना कि उस चीज़ों को लेकर बैठा रहेगा और अपनी एनर्जी को एग्ज़ॉस्ट करेगा। आई नो यू आर बिकम रेडी फॉर द डिसीजन कि आज से आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। तो बस लिखो कि आई बिलीव इन कर्मा, कर्तव्य और मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। लिखो जिस भी लैंग्वेज में लिखना है। इस वीडियो को बनाने में ना मेरी बहुत मेहनत लगी, बहुत घंटों का रिसर्च होता है, उसके बाद जाके मैं पॉइंट टू पॉइंट कम शब्दों में, आसान शब्दों में चीज़ों को समझा पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ इसकी कोशिश रहती है। तो बस आपको करना है इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, शायद जिसकी ज़रूरत होगी किसी और को उसको उस तक ये वीडियो पहुँचे, बस इतनी ही कोशिश होनी चाहिए। जैसे मैं इसको बनाने में कोशिश कर रही हूँ, वैसे आप इसे शेयर करने में कोशिश करें। Thank you so much.